इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर क्या बात इरशाद फरमाई है, इनफिरू खिफाफन व थिकाला। लेकिन बात यह है कि तुम जब अल्लाह के रास्ते में निकलोगे ना, जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए, मेरे रास्ते में आओ तो तुम्हारी मैं उस वक्त मदद करूंगा जब तुम ईमानदार हो। आज मुसलमान नीचे क्यों आ रहे हैं, पिस क्यों रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह पता क्या है? ये ईमान इनका कामिल नहीं है और अमल में कमजोर है। वरना सूरत मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 35 नंबर आयत में क्या बात इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौन, तुम ही बुलंद होगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। बुलंदी हम तुमको ही देंगे। शर्त साथ लगा दी, इन शर्तिया आ गया, अगर तुम मोमिन होगे तो तुम बुलंद हो जाओ। फरमाया व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह का कलिमा बुलंद होगा बशर्ते कि तुम्हारे अंदर ईमान होना चाहिए। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब भी है, हिकमत वाला। ये सारी बात के अंदर मैं पता क्यों गया पीछे, आगे वाली बात समझाने। आगे वाली बात क्या है, इनफिरू खिफाफन व थिकाला। अल्लाह फरमाते हैं हल्के हो या बोझल हो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। तादाद में थोड़े हो ज्यादा हो, अल्लाह के रास्ते में। मुजर्रद हो या अयालदार हो, अल्लाह के रास्ते में। और गरीब हो या अमीर हो, अल्लाह के रास्ते में निकलो और जिहाद करो। इनफिरू खिफाफन व थिकाला, अल्लाह फरमाते वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों के साथ जिहाद करो और अपनी जानों के साथ जिहाद। निकलो अल्लाह के रास्ते में। इसे कहते हैं नफीरे आम। कोई साहब बैठे हैं इधर, बात समझ रहे हैं इसको। नफीरे आम ऐलान हो गया, अब बैठने की गुंजाइश नहीं है। अब ये नहीं कि मम्मा से पूछ के नहीं आया, पापा ने इजाजत नहीं दी अभी। ये अल्लाह के रास्ते में निकलो। अब जिसने पैदा किया है उसने हुक्म दे दिए, इनफिरू खिफाफन व थिकाला, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह फरमाते वजाहिदू बिअमवालिकुम, अपने मालों के साथ जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में माल दो। वह अनफुसिकुम, और अपनी जानों को पेश करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते। आना तुम्हारा काम है, मदद करना मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। जब ये आयत कायनात के महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फिदा भी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, अल्लाह के रास्ते में खुद भी निकले, अबू बकर भी निकले, उमर भी निकले, सहाबा इकराम भी गए अल्लाह के रास्ते में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया। और एक ऐसा दौर आया कि नबी के सहाबा, अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक चले गए, उमर बिन खत्ताब चले गए रजी अल्लाह ताला। सहाबा इकराम बुढ़ापे की उम्र में चले गए, बूढ़े हो चुके हैं। जंगों का मामला ऐसा हुआ करता था कि जिस जंग में एक सहाबी मौजूद होता, अल्लाह उस जंग को फतह अता करता। वो ये बात कहा करते थे, हमारे अंदर कोई सहाबी हो या ताबी हो जिसने सहाबी को देखा है तो इंशाअल्लाह हम जंग नहीं हारेंगे। और बुढ़ापे के आलम में जंग का ऐलान हो गया। ऐलान की आवाज़ जो है ये चलती चलती अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में पड़ गई।
बुढ़ापा और मोटापा दोनों चीजें उम्र आखिरी हदों को क्रॉस कर रही है। बाल बारिश और सफेद हो चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जिस्म बोझल हो चुका है। तो अपने बेटों को बुलाते हैं, कहते हैं मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहता हूं। बेटों ने कहा बाबा ये वक्त है, इस टाइम हम आपके जवान बेटे हैं, आपने जंग लड़ी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसी जंग जीती और की उनके साथ मिलके। बाबा आपकी लड़ाई जो अबू बकर सिद्दीक और उमर के साथ मिलकर थी, अब इस बुढ़ापे में आपने क्या करना है? जब ये बातें सुनी अबू तलहा ने कहा नहीं बेटा, जो ये आयत है ना इनफिरु खिफाफ व थिकाला, वो हल्के हो या बोझल हो अल्लाह के रास्ते में निकलो। और मैं तो बोझल हूं ही नहीं, मैं तो हल्का हूं, मैं तो जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में। जबकि मोटापा था और बुढ़ापा था, दोनों चीजें थी। कहा नहीं मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। बेटों ने बथेरा रोका, नहीं रुके। अबू तलहा हजरत अनस बयान करते हैं ये लड़ाई के लिए निकल गए। मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। जब ये लड़ाई में शामिल हुए तो लड़ाई भी आम इलाकों में नहीं थी, दरियाओं में थी। दरिया में थे और दरिया के अंदर ही फौत हो, कश्ती में उधर ही फौत हो। जब ये फौत हुए, नबी का ये परवाना सिहाबी अबू तलहा 7 दिन सिहाबा इकराम कोई जजीरा ढूंढते रहे कि इस सिहाबी को दफन कहां करना है। पानी पानी लाश को लेकर फिर रहे थे, दफन कहां करना है। और नबी के सिहाबा बयान करते हैं, उनके बेटे बयान करते हैं, 7 दिन इस परवाने की मैयत को हमने अपने पास रखा। इसकी मैयत से खुशबू ही आई है, मैयत खराब। इनफिरू खिफाफ व थिकाला, अल्लाह के रास्ते में निकलने के करिश्मे देखें। कहा हमने वैसे ही रखा 7 दिन, फिर हमने इसको दफन किया है। और जजीरा ढूंढते रहे। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाहि ज़ालिकुम खैरुल लकुम। लोगों ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान लो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों पर और हमें भी अपने रास्ते में अल्लाह निकलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल